बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको सीपीयू या कंप्यूटर का एक अहम डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, जिसको डीवीडी रोम, सीडी रोम के नाम से पुकारा जाता है, इसके मुख्तलिफ वर्जन्स और इनकी वर्किंग के बारे में आज आपको बताऊंगा मैं। ये जी मेरे पास 3 किस्म की ये डिवाइसेस हैं। अब ये तीनों सीडी, डीवीडी-आर, सीडी-आर, ये इन सब को रीड राइट करती हैं। अब इनमें क्या फ़र्क है, कैसे काम करती हैं, चलिए बारी बारी हम इनको देख लेते हैं। और सबसे पहले जो ओल्ड वर्जन है हम इसको देख लेते हैं कि ये पहले क्या था, अब क्या है। ये जी ओनली सीडी रीडर है। ये सिर्फ जो शुरू में जब MP3 CDs आई थी तो वो जस्ट इसको ये रीड करता था, प्ले करता था। देखें इसके ऊपर सब कुछ बना हुआ है, ये वॉल्यूम है, ये आउटपुट हेड जो हैंड फ्री होती है उसका ये बना हुआ है, आउटपुट ऑडियो आउटपुट। तो इसके अंदर MP3 जो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट की जो सीडी होती थी वो, और विंडो के जो शुरू के वर्जन होते थे सॉफ्टवेयर को रीड करती थी। ये जस्ट ओनली रीडर है। अब हम इसको खोल लेते हैं। फंक्शन सबका सेम ही है, तो मैं एक आपको खोल के दिखा देता हूँ ये कैसे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर इनकी जो सीडी वगैरह हैं वो भी मैं आपको फिज़िकली दिखाता हूँ कि वो किस तरह की होती है, उनकी मेमोरी कितनी होती है, स्पीड क्या होती है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये जी अब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस वर्जन में चलिए एक दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा, इसकी ट्रे नहीं निकल रही ना, और ट्रे बाहर निकल आए तो ये इसीलिए, चलिए हम इसको इस तरह कर लेते हैं इधर से। बड़ा पुराना पड़ा हुआ है यूज़, ये हुआ डस्ट वगैरह आई हुई है इसमें। ये जी इसका कंट्रोल कार्ड है, ये आप देख रहे हैं जैसा कि। अच्छा अब मैं एक और बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ। इससे भी
एक पुरानी मॉडल की है, उसका मदरबोर्ड ये है, उसका जो कंट्रोल कार्ड है वो इतना बड़ा है। ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा और कितना बल्कि है। बाकी इसके इनपुट सेम ही है। ये पावर सॉकेट भी इसकी सेम है। ये पाटा जो इंटरफेस है ये भी सेम ही है। बाकी सब ये इसके कनेक्टर ऑडियो, यहाँ पे ये ऑडियो आउटपुट इधर बैक पे भी इसके मिलते हैं। तो अब ये देखें कि टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट आ गई है यहाँ पे, कि ये इतना बड़ा कार्ड जो है वो जो काम करता था, अब उससे ज़्यादा ये वाला कार्ड जो है वो परफॉर्म करता है। अब आगे आगे देखते हैं हम। ये 2000 के करीब का वर्जन है। तो उसके बाद ये 2005 का है। तो 5 साल के अंदर कितनी एडवांसमेंट आ गई है। वही काम बल्कि उससे बेहतर परफॉर्म करता है ये वाला कार्ड। एफिशिएंट है, ये पावर कंज्यूमिंग है, ये लेस कंज्यूमिंग है, एफिशिएंट है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही हम इसके अंदर सीडी को डालते हैं तो सीडी इसके अंदर मूव करती है। मैं वो भी आपको, ये मैकेनिज़्म है इसका। मैं आपको, इसका लॉक होता है इधर से, वो निकाल के इसको ये इसकी ट्रे निकाल ली है मैंने। अब ये मैं आपको इसके पूरा मैकेनिज़्म निकाल के ये आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। ये देखें जी, यहाँ पे ये सीडी को ड्राइव देती है। मैं आपको सीडी भी इसके अंदर डाल के दिखा देता हूँ। ये सीडी है, ये इसके अंदर यहाँ पे फिट हो जाती है। ये मूव करती है। इसको मूव करने के लिए ये मोटर लगी हुई है, इसके ऊपर पूरी इसकी फिटिंग है। और इधर से इस कवर के साथ इसको ये चीज़ ऊपर से इसको पकड़ लेती है ऐसे, तो ये ग्रिप में आ जाती है। उसके बाद ये स्पीड के साथ घूमती है। ये BLDC मोटर है, इसकी ये बाई डायरेक्शनल है, ये दोनों तरफ घूमती है, जिस तरफ को ज़रूरत हो ये चलती है। उसके बाद इसके साथ ये एक लेंस है, ये वाला। ये देखें, ये ऐसे मूव करता है। जैसे जैसे डाटा रीड होता है या राइट होता है, तो ये इसकी सतह पे ये वो जो चमक वाली ये सतह है, इसके ऊपर ये सीडी एक जगह फिक्स होती है और ये टू एंड फ्रो मूव करता है और डाटे को रीड और राइट करता है। ऑप्टिकल लेंस है, इससे ये काम करता है।
अब इसको कैसे टू एंड फ्रो मूवमेंट दी जाती है, ये एक मोटर लगी हुई है इसके अंदर, आगे 12 में उसके साथ ये ऐसे टू एंड फ्रो मूव करता है। और इसकी ट्रे को निकालने के लिए एक मोटर इधर लगी हुई है, तो ये ट्रे इस तरह बाहर निकल आती है। ये देखते हैं, जब ट्रे बाहर निकल आती है सीढ़ी डालते हैं, सीढ़ी इसके अंदर चली जाती है। और ये अब आपको मेरा ख्याल आवाज़ें नज़र आ रहा होगा। ये बेसिक काम है, तमाम सीडीज़ का यही काम होता है, वो इसी तरह काम करती हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, ये जो आपको मैंने दिखाई है ये सीडी है, ये इसके साथ कंपैटिबल है, इसके साथ चलती है, कंपैटिबल सबके साथ ही है, ये सबके साथ ही है। लेकिन ये वाली ड्राइव सिर्फ इसी को चलाएगी। ये सीडी जो है ना, सीडी रोम, ये इसी को ये वाली ड्राइव चलाएगी, ये इसके अलावा किसी और को नहीं चलाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनका मैकेनिज़्म सबका सेम है। अब मैं आपको उसके बाद का वर्जन दिखाता हूँ। ये आ गया जी, ये सीडी रोम भी है, ये डीवीडी रोम भी है, ये डीवीडी प्लेयर भी है, ये सीडी प्लेयर भी है, ये दोनों काम करती है। सेम चीज़ इसमें चलेगी, ये वाली डिस्क भी चलेगी, ये सीडी भी चलेगी, डीवीडी भी चलेगी। अब वो भी मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि डीवीडी क्या होती है। उसके बाद ये एक लेटेस्ट वर्जन है, ये क्या है, ये सीडी राइटर भी है, सीडी रीडर भी है, डीवीडी राइटर भी है, डीवीडी रीडर भी है, जिसको कम्बो बॉक्स कहते हैं। ये प्लेयर भी है, ये तमाम सीडीज़, तमाम डीवीडीज़ उसको प्ले भी करेगा। जिस तरह ये लिखा हुआ है CDR, री राइट, डीवीडी ड्राइव, ये सारे काम वो करता है। अभी तक जितनी भी ये डिस्क्स आई हैं उनको ये चलाता है। ठीक हो गया। अब ये तमाम सेम परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। अब मैं आपको इसको भी खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ये किस तरह काम करता है, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जो सर्किट है उसका साइज़ क्या है, काम ये उससे ज़्यादा करती है। ये देखें जी, बाकी काम तमाम सेम है। इसका ये मूवमेंट, इसकी ड्राइव, ये सारा मोटर, इसकी ट्रे निकालना, सब सेम है। अब ये देखें जी, एक ये कार्ड है, ये लगा हुआ इतना, मैं आपको दिखा देता हूँ इस आगे। इसमें और इसमें देखें कितना फ़र्क है। ये जस्ट ओनली सीडी को रीड करती है, कितना बड़ा सर्किट है, कितना बड़ा बोर्ड है। जबकि ये वाला बोर्ड सीडी को राइट भी करती है, सीडी को रीड भी करती है, डीवीडी को भी राइट करती है, डीवीडी को रीड भी करती है, प्ले भी करती है। ये है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट।
अब हम इनकी सीडीज़ जो हैं, इनकी जो मीडिया है जो इसके अंदर डालते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया, ये CDR है, ये डिस्क ही है। इसको वन टाइम राइट किया जा सकता है। ये 700 MB का होता है। जब इसको एक दफ़ा राइट कर लिया जाता है तो उसके बाद जस्ट ओनली इसको हम रीड कर सकते हैं। CD को डाला, इसके अंदर जो डाटा सेव है उसको हमने यूज़ किया और इसको रख दिया। अब ये 700 MB की है। उसके बाद टेक्नोलॉजी ने थोड़ी सी करवट ली। इसमें भी एक नया वर्जन आ गया। ये CDR है, ये CDRW, ये 700 MB की है और ये 650 MB की है। अब इसमें क्या हुआ, ये जिस तरह आज हमारी USB डाटा स्टोरेज है, ये उसी तरह काम करता है। ये CD को राइट भी करता है, रीड भी करता है, फॉर्मेट भी करता है, इसको डिलीट भी कर देता है। डिलीट करने के बाद इसको दोबारा इसके ऊपर राइट भी किया जा सकता है, री राइट। CD राइट, रीड राइट, ये इस तरह की, इसकी बैक साइड भी इस तरह की होती है, ये इस तरह की है। स्पेस में इतना फर्क नहीं है, मेमोरी में इतना फर्क नहीं है। ये 650 है, ये 700 MB है। इसमें फंक्शन ज़्यादा आ गए। अब ये वाली CD जो मैंने आपको पहले ये वाला वर्जन दिखाया है, बड़ी वाली, इसके अंदर ये नहीं चलेगी, इसके अंदर ये नहीं चलेगी। इसमें अंदर सिर्फ जस्ट ये इसको रीड कर सकती है। ये वाला सर्किट इस CD को जस्ट रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। उसके बाद टेक्नोलॉजी ने थोड़ी सी और करवट बदली। ये DVD रीडर आ गया। अब ये क्या करता है, ये उसकी लेटेस्ट फॉर्म है। अब इसकी मेमोरी कितनी है, साइज तमाम का सेम है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, साइज तमाम का सेम है, लेकिन मेमोरी में फ़र्क है। अब ये जो DVD आई है, इसकी जो मेमोरी है वो 4.7 GB, ये 650 MB है और ये 4.7 GB है। इट्स मीन कि ये 6-7 गुना मेमोरी इसके अंदर ज़्यादा है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये साइज़ तो सेम है, तो फिर इसकी इतनी 5 या 6 गुना ज़्यादा ये मेमोरी कैसे क्रिएट कर लेती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो सरफेस होती है वो डिफरेंट है। ये प्लेन सरफेस में है और ये इस सरफेस के ऊपर जिस तरह वो रिफ्लेक्टर होता है ना, पुराने ज़मानों में साइकिल की बैक साइड पे रिफ्लेक्टर बना होता था, तो वो रिफ्लेक्टर की को खोल के देखें तो उसके अंदर हमें उभार नज़र आते हैं। वो ट्रायंगुलर 3D उभार किस्म के वो जो है ना वो बने होते हैं। ये उसकी शेप यहाँ पे इस तरह की बना के इस पे ज़्यादा स्पेस क्रिएट की गई है, और जब स्पेस ज़्यादा होगी तो साफ ज़ाहिर है मेमोरी भी ज़्यादा स्टोर करेगा, उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी।
अब ये होता क्या है, ये प्लास्टिक की डिस्क है, इसकी बैक साइड पे यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल टाइप मटेरियल है वो लगा होता है, और उसके ऊपर इसको पेस्ट कर दिया जाता है और प्रोटेक्टिव लेयर लगा दी जाती है ताकि इधर से ये डैमेज ना हो। तो ये यहाँ पे डीवीडी तक बात हो गई। उसके बाद फिर डीवीडी राइटर भी आया है, सीडी को रीड भी करता है, सीडी को राइट भी करता है। अब उससे क्या हो गया, ये देखें ये डीवीडी है। अब इसमें क्या है, इसमें हम डाटे को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और कोई मूवी वगैरह गेम्स वगैरह वो इस पर राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। कुछ भी आप फ्रीली इसके ऊपर डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाके उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारा काम ऑप्टिकल जो ड्राइव है, जिसको सीडी रोम भी कहते हैं, डीवीडी कॉम्बो, उससे किया जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर बता दूं, ये आपको टेक्नोलॉजी देखें। अब मैं तीसरी दोबारा फिर आपको दिखा देता हूं कि ये देखें, ये इस तरह ओल्ड वर्जन, उसके बाद लेटेस्ट वर्जन, और उसके बाद फिर ये लेटेस्ट वर्जन। ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है। ये हर 2, 4, 5 साल बाद जो है वो नई चीज़ आ जाती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।